हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है तथागत कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो आज यह हमारी रीजनिंग की जो सीरीज़ से संबंधित वो तीसरी क्लास है और यह क्लास कुछ इस वजह से ख़ास और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें हमारी सीरीज़ जो सीरीज़ का अगला टाइप जिसे कहते हैं अक्षर श्रृंखला यानी अल्फ़ाबेट्स या लेटर सीरीज, उसको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो पहले देखेंगे कुछ एक टाइप रह गया था नंबर सीरीज में, उसके बाद इसे स्टार्ट करते हैं। तो वेलकम टू तथागत कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑल ऑफ यू। कहते हैं हौसला न हार, कर सामना जहान का, ये तेरी शिकस्त का नहीं ये तेरी जीत का रंग है, ज़िंदगी हर कदम एक नई जंग है, जीत जाऊँगा मैं अगर तुम संग हो। तो आप सभी का स्वागत है तथागत कोचिंग इंस्टीट्यूट में। बिना देरी किए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्या कुछ खास है आज की क्लास में। आज जो पिछली बार मैंने कराया था कुछ टाइप्स आपको करवा दिए थे जो पर्टिकुलर बेसिस पर आधारित थे। अब यह एक ऐसा टाइप है जिसमें आपके ना तो मल्टीपल होगा, ना डिवाइड होगा, ना ऐड होगा, ना माइनस होगा, और ना वर्ग पर आधारित होंगे और ना ही घन पर आधारित होंगे। तो ये कुछ विविध टाइप के प्रश्न हैं, इसे समझते हैं, सॉल्व करते हैं और देखते हैं, बढ़ते हैं आगे अपनी अक्षर श्रृंखला की तरफ। देखते हैं हमारा टाइप है विशेष नियम पर आधारित प्रश्न। जो पिछले जो नियम करवा चुके हैं उन पर आधारित नहीं होंगे। ये कुछ विविध टाइप के क्वेश्चन हैं, तो इन्हें समझने का प्रयास करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न हमारा दिया गया है कि 121, 253, 374, 495। तो ऐसे प्रश्न को हम किस प्रकार से समझ सकते हैं? या तो इसमें अंकों का जोड़ हुआ होगा या कुछ और हुआ होगा। इसमें न तो मल्टीपल हुआ होगा न डिवाइड हुआ होगा। देखते हैं, समझते हैं। 121 का संबंध किस प्रकार 253 से है, समझते हैं। इधर अगर हम इन आपस में जोड़ें तो कितने होगा? 5, 4 होगा, ठीक है। इसे आपस में जोड़ेंगे नहीं होगा। अगर यहाँ से हम ऐसा करें, साइड के अक्षरों को जोड़ लेते हैं तो हमारा बीच का अंक आ जाता है। 1 + 1 बराबर कितना आता है? 2। तो इसमें बीच में 2 है, ठीक है। इधर जोड़ते हैं इसे 253। जब 2 और 3 को जोड़ते हैं तो 5 आता है, बीच में 5 है। आगे 374, जब इसे जोड़ते हैं, साइड के अक्षरों को जोड़ते हैं तो बीच का अंक आता है 3 और 4 कितने हुए? 7 हुए, जो बीच में दिया गया है। आगे 495, जब साइड के अक्षरों को जोड़ते हैं तो बीच का हमारा अक्षर आता है जिसे 9 है। और इसमें मैंने पहली बार क्लास में ऑप्शन इस वजह से लिखे हैं कि आप बहुत सारे क्वेश्चन किसी मेथड से अप्लाई ना होकर के डायरेक्ट ऑप्शन से हो जाते हैं। तो समझते हैं, ऑप्शन को देखते हैं। और 5 को जोड़ेंगे तो 10 होगा, बीच में 6 है, ये नहीं होगा। 5 और 3 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, बीच में कितने हैं? 2 हैं, गलत। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 होगा, बीच में, इसे चेक करते हैं। 5 और 2 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, बीच में 10 है, तो प्रश्न गलत है। अब बचा कौन सा? विकल्प सी। तो वही आपका करेक्ट आंसर होगा। पहले आप गलत को काटते जाइए तो बचेगा, जो बचेगा वो सही ही बचेगा। तो हमारा विकल्प नंबर कौन सा सही है? सी विकल्प इज करेक्ट आंसर। आगे और प्रश्नों को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा समझने का प्रयास करते हैं। 538, अगर हम इनके अंकों को जोड़ेंगे तो क्या होगा? 14 होगा। कितना होगा? 14 होगा। अगर हम इनके अंकों को जोड़ें, 7 to 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? ये भी 14 होगा।
और अगर हम इन अंकों को जोड़ें ये तो कितना होगा 16 होगा। और यदि हम इन अंकों को जोड़ते हैं 8 1 3 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 12 होगा। कितना होगा 12 होगा। तो मुझे पता लग गया इसमें डिफरेंट आ रहा है। 16 से 14 हुआ, 14 से 12 हुआ और 12 से कितना होगा 10 होगा। कितना होगा 10 होगा। अंकों को समझते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो 2 1 10 और 2 12 विकल्प नहीं होगा क्योंकि 12 इसमें ही आ चुका है। 8 और 2 10 और 3 13 नहीं होगा। आना कितना चाहिए 10 आना चाहिए। आगे 8 और 5 13 नहीं होगा। कौन सा विकल्प बचा? जो विकल्प बचा वही करेक्ट आंसर है। आगे इस प्रश्न को समझते हैं। 61 से 52 कैसे हुआ? 61 से अगर 52 करेंगे तो कितना कम होना चाहिए 9 कम होना चाहिए। क्या यही डिफरेंट इसमें है? अगर 52 में 9 जोड़ेंगे इधर माइनस हुआ। अगर हम 11 प्लस करते हैं क्या इसमें आएगा? नहीं आएगा। यदि हम इसकी अगर संख्या बदल दें आपस में तो कितना हो जाएगा 16। ठीक है। अगर हम इन्हें भी बदल दें तो कितना हो जाएगा 25। इन्हें भी बदल दें तो कितना हो जाएगा 36। इन्हें भी आपस में बदल दें कितना हो जाएगा 49। ठीक है। यदि इनके अंकों का योग निकालते हैं तो 7 7 9 ये भी नहीं होगा। तो अब मुझे लग रहा है कि 16 कितने का वर्ग होता है 4 का, 25 5 का, 36 6 का, 49 7 का। तो आगे कितने का वर्ग आएगा 8 का वर्ग कितना होता है 64। विकल्प को देखेंगे 19 नहीं आएगा। 8 का वर्ग इसमें दिया है। अब आगे आएगा 9 का वर्ग। 9 का वर्ग कितना होता है 81। 81 को कैसे लिखा जाएगा 18। ठीक है। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। 580 से 265 कैसे हुआ? सबसे पहले इनके अंकों का योग करते हैं। अंकों का योग कितना होगा 13 होगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 265 इनके अंकों का योग कितना होगा 13 होगा। आगे सॉल्व करते हैं। 3 7 3 को जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा? अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। इसी प्रकार आगे विकल्पों को देखते हैं। जिसका योग 13 आएगा वही हमारा विकल्प करेक्ट होगा। सबसे पहले विकल्प नंबर 4 देखते हैं। 383 का जब अंकों का योग करेंगे तो कितना होगा 14 होगा। यह विकल्प नहीं होगा। आगे अगले विकल्प को जोड़ते हैं। 4 2 8 के अंकों का योग करेंगे तो कितना होगा 14 होगा। यह भी विकल्प नहीं होगा। आगे और ऐड करते हैं। 490 जब इसे ऐड करेंगे तो कितना आएगा 13 आएगा। तो विकल्प कौन सा सही है? विकल्प बी इज करेक्ट, विल बी द आंसर। विकल्प ए रॉन्ग। आगे इसी प्रकार और प्रश्नों को समझते हैं। आज की क्लास थोड़ी फास्ट है, समझते रहना। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 5। तो इसमें मुझे लगता है इसमें आपसे किसी भी प्रकार से प्रश्न पूछा जा सकता है। विविध यानी आपको सम विषम दे दिए जाएंगे या सम ही सम दे दिए जाएंगे, अभाज्य दे दिए जाएंगे, भाज्य संख्याएं दे दी जाएंगी। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है 13 जो कि 13 जो कि एक अभाज्य संख्या है।
17 भी एक अभाज्य संख्या है, 19 भी एक अभाज्य संख्या है, इसके बाद 23 मतलब लगातार अभाज्य संख्याएं हैं, इसके बाद 29, 31, 37 और इसके बाद 41। 41 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या आएगी? 41 के बाद 43 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो इन सभी से मैच करती है। आगे क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं। इसके भी अंकों का योग करके देखते हैं। 5, 3, 6 जब अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। अगला देखते हैं 4, 2, 8 जब अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। 3, 6, 5 जब इसके अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा। तो इसी प्रकार अपने विकल्पों का चयन करते हैं, देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा करेक्ट है। विकल्प नंबर 4 देखते हैं पहले। 9, 5, 4 जो कि 18 हो गया, गलत। विकल्प नंबर 3 4, 3, 5 अंकों का योग करते हैं तो कितना होगा? 12 होगा, जो कि गलत है। आना कितना चाहिए? 14 आना चाहिए। विकल्प नंबर 2 देखते हैं। 3, 5, 8 जब 3, 5, 8 के अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा, जो कि गलत है। अब जब 3 विकल्प गलत हो गए तो एक ऑटोमेटिकली सही होगा, जिसे मुझे चेक करने की ज़रूरत या आवश्यकता नहीं है। फिर भी चेक कर लेते हैं। 2, 6, 6 जब इसके अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा? 14 आएगा, जो कि करेक्ट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट विल बी द आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। 13 से कितना हो रहा है? 10 हो रहा है। आगे तीसरा पद मुझे याद करना है। इसके बाद 100 हो रहा है। इसके बाद कितना हो रहा है? 1003 हो रहा है। इसके बाद 1000 हो रहा है। इसके बाद क्या हो रहा है? 1003। तो इसमें सेकंड विकल्प कौन सा? सेकंड मतलब अगला जो मिसिंग नंबर है वो कौन सा होगा? तो सबसे पहले इसे विकल्प से चयन करते हैं, देखते हैं। प्रश्न को भी पहले समझते हैं। जब प्रश्न में 13 और 10 को मुझे लगता है आधार माना गया है। इसके बाद जब शुरू में 1 लिया गया है और अंत में 3 होना चाहिए। यदि या तो विकल्प में एक तो पहले नंबर होना चाहिए, एक फर्स्ट पोजीशन पर होना चाहिए, और या तो 0 लास्ट पोजीशन पे होना चाहिए या 3 लास्ट पोजीशन पे होना चाहिए। तो समझते हैं, विकल्पों को देखते हैं। तो सबसे पहले एक फर्स्ट पोजीशन पे, 0 लास्ट पोजीशन पे तो हो सकता है। अब बीच में क्या है? बीच में तो 0 रहेगा ही रहेगा। प्रत्येक कोई सा भी आप विकल्प चयन कर लो, कोई सा भी देख लो, सभी में 0 तो बीच में है ही है, कंपलसरी है 0 बीच में। 13 और 10 को आधार माना गया है, तो इस वजह से ये विकल्प गलत हो गया और 130 ये हो नहीं सकता। विकल्प बचे 2, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड में देखते हैं विकल्प कौन सा होगा। 0 यदि किसी भी संख्या के 3 के पीछे 0 नहीं लिखा है, किसी भी संख्या के अंक 3 के पीछे 0 नहीं लिखा है, इस वजह से ऑप्शन नंबर 1 रॉन्ग हो जाएगा। और इसके बाद ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट विल बी द आंसर। आपका आंसर कौन सा होगा? 103 होगा। कौन सा होगा?
103। 1 को फर्स्ट पोजीशन पे रखना है और 3 को लास्ट पोजीशन पे रखना है और बीच में 0 रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार यह हमारा नंबर सीरीज का लास्ट टाइप था। इसके बाद स्टार्ट करते हैं अक्षर सीरीज को। देखते हैं अक्षर सीरीज में किस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, और मेरा आपसे कहना है कि आप प्रयास करें, लगातार क्लास को देखें, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। क्योंकि मैंने प्रत्येक टाइप्स को अलग अलग बांट करके कराया है, मिक्स करके नहीं कराया। इसी वजह से क्योंकि आपका बेस मजबूत हो और आपकी रीजनिंग पर पकड़ अच्छी बने, इस वजह से मैंने प्रत्येक चैप्टर का अलग अलग टाइप कराए हैं। तो देखते हैं अगला हमारा जो टाइप है अक्षर सीरीज, लेटर सीरीज, अल्फ़ाबेट सीरीज। तो देखते हैं क्या कुछ खास है अक्षर सीरीज में। तो अगला टाइप हमारा अक्षर श्रृंखला। तो अक्षर श्रृंखला में पहला टाइप है हमारा एक अक्षर की श्रृंखला। इसके बाद आएगी 2 अक्षर की श्रृंखला, 3 अक्षर की श्रृंखला। इसके बाद ये है बड़े अक्षरों की श्रृंखला, ये है बड़े अक्षरों की श्रृंखला। फिर इसके बाद छोटे अंकों की श्रृंखला आएगी। तो पहले इसमें समझते हैं प्रश्न। इसमें समझते हैं टाइप नंबर हमारा 1 है, ए है। जैसे एक अक्षर की श्रृंखला है, तो इसमें एक अक्षर की श्रृंखला में पहले टाइप्स को समझते हैं। तो इसमें हमारा फिर वही चैप्टर इम्पोर्टेंट हो जाता है, कोडिंग डिकोडिंग वाला, क्योंकि उसमें मैंने सारे अक्षरों की कोडिंग डिकोडिंग याद कराई थी। तो आज वही कोडिंग यहाँ पर अप्लाई होगी। देखते हैं, समझते हैं। सबसे पहले टी को क्या लिखा जाता है, टी की कोडिंग होती है 20, क्यू की कोडिंग कितनी होती है 17, एन की कोडिंग कितनी होती है 13, के की एन की कितनी होती है 14, 13 किसकी होती है 13 मेरा। इसके बाद के की होती है 11, एच की होती है 8, ई की 5, बी की 2 होती है, वाई की 25 और वी 22 नंबर वाली। इसके बाद एस 19 पे आता है, टी कितने पे आता है 16। तो समझते हैं, देखते हैं क्या क्या डिफरेंट है। तो टी 20 होता है, क्यू 17 नंबर, एन 14, के 11 पे होती है, एच 8 पे, ई 5 पे, 2 पे, 25 पे और बी 22 नंबर पे, एस 19 पे और पी कितने नंबर पे होती है 16 नंबर पे। तो समझते हैं कितने, देखते हैं 20 से कितने हुए 17, क्या हुआ -3 हुआ। इससे 17 से कितने हुए 14, तो फिर -3 हुआ। 14 से 11 -3, 11 से 8 -3, 8 से 5 -3, 5 से 2 -3, अब 2 से 25 फिर -3, 2 से 25 तो -3 कैसे हुआ कि 2 अंक तो ये चले गए और एक जब पीछे से स्टार्ट करेंगे तो 2 अंक और चले जाएंगे, जेड इसके बाद वाई। तो अब यहाँ से -3 करेंगे तो 22 होगा, यहाँ से -3 करेंगे तो 19 होगा, यहाँ से -3 करेंगे तो 16 होगा और 16 से जब -3 करेंगे तो कितना होगा 13। और 13 किसकी कोडिंग होती है 13 होती है मेरा। 13 क्या होता है मेरा। 13 के बाद क्या आएगा, इसमें -3 करेंगे तो 10 आएगा, 10 पे क्या होता है जे, क्या होता है 10 पे जे। तो इसका आंसर क्या होगा, आगे सीरीज को जब बढ़ाएंगे तो क्या आएगा एम के बाद जे। इसी प्रकार से सीरीज को आगे क्रम वाइज बढ़ाते चले जाएंगे। इसके बाद अगला दूसरा प्रश्न आता है हमारा, इसे समझते हैं।
तो समझते हैं ये 5 ई कितने पे होती है, ई की कोडिंग क्या होती है 5, जे की कोडिंग क्या होती है 10, इसके बाद टी की कोडिंग क्या होती है 20 और इसकी कोडिंग क्या होती है 25। तो 5 से 10 हुआ, 10 से कितना हुआ होगा 15, 15 से कितना हुआ होगा 20 और 20 से 25। तो 15 कोडिंग किसकी होती है ओ की, 15 कोडिंग किसकी होती है ओ की। तो दिए गए प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा ओ होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 3 को समझते हैं और आगे 2 अंक ज्ञात करने हैं। TRPNL, तो T कितने पे होती है T20 होता है, R 18 पे होती है, P 16 पे, N 14 पे और L की कोडिंग क्या होती है 12 होती है। तो समझते हैं किस प्रकार का संबंध है एक दूसरे लेटर्स में। तो 20 से कितना हुआ 18, 18 से कितना हुआ 16, 16 से कितना हुआ 14, 14 से कितना हुआ 12। तो मुझे लगता है प्रत्येक लेटर्स में -2 किया गया है। तो जब L से -2 करेंगे तो कितना आएगा, 12 से -2 करेंगे 10 आएगा, 10 से -2 करेंगे तो 8 आएगा। तो 10 की कोडिंग क्या होती है, 10 में कौन सा अक्षर आता है J, और H की कोडिंग क्या होती है 8 होती है। तो यहाँ पे कौन कौन से अक्षर आएंगे, कौन कौन से लेटर आएंगे, J आएगा, दूसरा H आएगा। इसी प्रकार हम आगे और बढ़ाते चले जाएंगे। H इसके बाद क्या आएगा, -2 करेंगे तो 6 आएगा, और 6 किसके लिए होती है फिक्स के लिए होती है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 को समझते हैं। सबसे पहले अक्षरों की कोडिंग करते हैं। R की कोडिंग क्या होती है 18, O की कोडिंग क्या होती है 15, L की कोडिंग क्या होती है 12, I की कोडिंग क्या होती है 9 और F की कोडिंग क्या होती है फिक्स 6। तो 18 से 15 हुआ -3 हुआ, 15 से 12 -3, 12 से 9 -3, 9 से 6 -3। अब जब यहाँ से -3 करेंगे तो कितना आएगा 3 आएगा, और 3 किसकी कोडिंग होती है C की होती है। अगर C से फिर -3 करेंगे तो कितना आएगा Y आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा लेटर्स आएगा 6 फिक्स 6। तो यहाँ पे क्या आएगा फिक्स 6 ऑलरेडी है, तो C 3 पे क्या आएगा C। प्रश्न नंबर 5 को समझते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है प्रश्न। तो समझते हैं Z कितने पे होती है 26 पे, U गिव मी 21, 17 पे क्या होता है Q। इसके बाद मिसिंग है L की कोडिंग क्या होती है 12। तो समझते हैं क्या इसमें डिफरेंशिएट किया गया है। 26 से जब 21 पे आएंगे तो कितना माइनस होगा, माइनस का 5 होगा। 21 से जब 17 पे आएंगे तो माइनस का कितना हुआ है 4, और 17 से जब मिसिंग नंबर पे आएंगे तो क्या हुआ माइनस का 3 हुआ होगा, और जब माइनस के इस मिसिंग नंबर से अगले लेटर्स पर आएंगे तो क्या हुआ होगा माइनस का 2 हुआ होगा। समझते हैं 17 में से 3 गया तो कितना आएगा, 17 से 3 गया तो कितना आएगा 14 आएगा, और 14 आएगा। 14 किसकी कोडिंग होती है, 14 किसकी कोडिंग होती है N की। ठीक है, तो -2 हुआ। अब यहाँ से जब फिर माइनस का 1, यहाँ पे क्या आएगा L के बाद क्या आएगा J आएगा, K आएगा, तो K की कोडिंग क्या होगी 11 होगी। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा N होगा। क्या आएगा N आएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 को समझते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 6 में। तो A की कोडिंग क्या होती है 1 होती है, C की कोडिंग 3 होती है, F की कोडिंग क्या होती है फिक्स 6 होता है, K की कोडिंग क्या होती है 11 होती है। इसके बाद आगे सीरीज को किस प्रकार आगे बढ़ाएंगे समझते हैं। 1 से जब 3 पे आया तो +2 हुआ, +3 से 6 पर आया तो +3 हुआ। अब इसके बाद क्या हो रहा है प्लस का 5 हो रहा है, तो
तो कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ से 2 हुआ, फिर 3 हुआ, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है? इसमें अभाज्य संख्याएं ली गई हैं। कौन कौन सी संख्या ली गई हैं? अभाज्य। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? 2 होती है। इसके बाद 3, 5, इसके बाद क्या आएगा? 7 आएगा। 7 के बाद क्या आएगा? 11 आएगा, ठीक है। तो इसके बाद कितने ऐड करेंगे? 7 ऐड करेंगे और 7 के बाद 11 ऐड किए जाएंगे। जब 11 में 7 ऐड करेंगे तो कितने आएंगे? 18। और 18 की कोडिंग क्या होती है? 18 की कोडिंग होती है R। जब 18 में 11 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 29। 29 की कोडिंग क्या होती है? तो 26 तक जाएंगे। 26 फिर 1, 2, 3 पे आ जाएंगे, क्या आएगा? C। तो इस विकल्प का, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? R होगा। और R के बाद क्रमशः बढ़ते चले जाएंगे इसी प्रकार की सीरीज में। क्वेश्चन नंबर 7 को समझते हैं, देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन नंबर 7 में। इसके बाद मिसिंग नंबर दिए गए हैं, तो देखते हैं क्या किया गया है। सबसे पहले इन नंबर्स की कोडिंग, इन अंकों की कोडिंग करते हैं, लेटर्स की कोडिंग करते हैं। तो 1 हुआ होगा, ए की कोडिंग 1 होती है, सी की कोडिंग 3 होती है, फिक्स 6 होता है, एच की कोडिंग 8 होती है, के 11, मेरा 13, टी 16, इसके बाद आर 18। तो समझते हैं 1 से कितना हुआ है? 3 हुआ है, प्लस का 2 इंक्रीज हुआ है। 2 से कितना हुआ है? 3 से कितना हुआ? 6 प्लस का 3 इंक्रीज हुआ है। फिर प्लस 2 हुआ है, फिर प्लस 3 हुआ है, प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 2। अब यहाँ से क्या होगा? प्लस 3 होगा, फिर प्लस 2 होगा। तो 18 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 21 आएगा। और 21 की कोडिंग क्या होती है? U। 21 में जब 2 जोड़ेंगे तो 23 आएगा। और 23 किसकी कोडिंग होती है? W की। तो आगे क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर क्या होगा? U एंड W। U, W। आगे क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है L, इसके बाद मिसिंग नंबर है। तो समझते हैं, सबसे पहले कोडिंग करते हैं 2। B की कोडिंग 2 होती है, F की फिक्स 6 होता है, J 10 होता है, N 14, R 18, B 22 नंबर वाली होती है, Z 26 पे होती है, D 4 होता है, H 8, L 12। तो समझते हैं, देखते हैं क्या किया गया है। 2 से कितना इंक्रीज हुआ है? प्लस 4। जब 2 से 6 पे आएंगे तो प्लस 4 हुआ होगा। फिर 6 से 10 पे आएंगे तो प्लस 4। 10 से 14 पे आएंगे तो प्लस 4। 14 से 18 पे आएंगे प्लस 4। 18 से 22 पे आएंगे प्लस 4। 26 पे आएंगे प्लस 4। 4 पे आएंगे प्लस 4। 8 पे आएंगे प्लस 4। और इसके बाद 12 पे आएंगे तो प्लस 4। तो 12 में जब 4 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 16 आएगा। 16 किसकी कोडिंग होती है? P की। और जब 16 में 4 ऐड करेंगे तो 20 आएगा। 20 पे क्या होता है? T 20 होता है। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? P एंड T। P T क्या होगा? P और T। आगे क्वेश्चन नंबर 9 को समझते हैं, देखते हैं। सबसे पहले कोडिंग करते हैं 23। V का कोडिंग होती है 22। T की कोडिंग होती है T 20 होती है, S 19। इसके बाद Q की कोडिंग होती है 17। P की कोडिंग होती है 16। N की कोडिंग 14। 13 मेरा होता है। इसके बाद K 11। L J 10 कोडिंग होती है। इसके बाद H की कोडिंग होती है 8 और G की कोडिंग होती है 7। तो देखते हैं 23 से 22 हुआ, माइनस का 1 हुआ,
22 से 20 हुआ माइनस का 2, 20 से 19 माइनस 1, माइनस 2, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 1, माइनस 2, माइनस 1, माइनस 2, इसके बाद माइनस 1, आगे क्या आएगा माइनस 2 आएगा, फिर आगे आएगा माइनस का 1। तो जब 7 में से माइनस 2 हो जाएंगे तो कितने बचेंगे 5, और 5 में से माइनस का 1 तो 4। तो 5 किसकी कोडिंग होती है, ई की कोडिंग होती है, 4 D4 होता है। क्वेश्चन नंबर 10। तो 10 का आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। तो कैसी लगी है क्लास कमेंट करके अवश्य बताइए, और आगे मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।